यूपीएससी एक बात सिखाती है, जो कहना है वो करना नहीं है, जो करना है वो कहना नहीं है। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। मेरे पापा कह रहे हैं इस बार दे दो, एक बार दे के देख लो, एक बार शादी करके भी देख लो। इतना क्या सोचना यार। तुम लड़की देखने जाओगे तब तो हमको नहीं बुलाओगे कि अवध ओझा बता दो इस लड़की से शादी करे कि नहीं करे। यूपीएससी के परीक्षार्थियों को क्या पढ़ाई से ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है, और मोटिवेशन के लिए करें क्या? रात दिन रील देखते हैं नौजवान, और मोटिवेशन उतनी देर रहता है बस जितनी देर रील चलती है। रील तो नशे की तरह है ना। इन बहादुरों को मोटिवेशन की नहीं, आंतरिक शक्ति की जरूरत है, और आंतरिक शक्ति पैदा होगी ध्यान से, योग से। और बिहार की धरती जहां पर भगवान बुद्ध को निर्वाण मिला, वहां की धरती, अभी मैं उसी धरती की चर्चा कर रहा था। तो रील और शराब दोनों एक ही चीज है, जैसे बंद करेंगे उतर जाएगा। तो इन सबको चाहिए कि अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान की शुरुआत करें, योग की शुरुआत करें। तो दर्शन आंतरिक दृष्टि के विकास के लिए अनिवार्य है, और वो आंतरिक दृष्टि आपको सिर्फ इस संसार में महान नहीं बनाएगी, आपको अगले लोक में भी आपका रास्ता प्रशस्त करेगी। यूपीएससी में ऑप्शनल का चयन कैसे करें? मिलियंस ऑफ महेंद्र का सवाल है। शैली का इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ एक बात बोलूंगा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ऑप्शनल वही जो समझ में आए। इतना क्या सोचना यार। तुम लड़की देखने जाओगे तब तो हमको नहीं बुलाओगे कि अवध ओझा बता दो इस लड़की से शादी करे कि नहीं करे। 18 साल की उम्र में तुमको अपने देश का नेता चुनने का अधिकार मिल गया, 21 साल में तुमको कलेक्टर बना रहा है, और तुम जाके पूछ रहे हो कि भैया। अब भरत शर्मा से अगर पूछोगे कि किस तरह की लड़की शादी करे, तो भरत शर्मा क्या कहेंगे कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोरवाड़ू। मनोज तिवारी से पूछोगे तो कहेंगे कि जौन बात बा सवर को में उ गोर का करी। लैला संवरे रहल इतिहास हो गईल, अब पाछे संवरन के कितनन के विनाश हो गईल। तो अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने विवेक। ये एग्जामिनेशन विवेक का है तुम्हारे। तो सिंपल तरीके में यही है कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिए और चयन करिए। और अपना जो एक बड़ी मजेदार बात बता दूं, अपना ऑप्शनल किसी को मत बताइए। जैसे आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, आपका ये हिस्ट्री है। उससे क्या होगा, उससे सामने वाला क्या करे, आपको हिस्ट्री की 10 बुराई बता देगा। उसको सिर्फ आपको डिमोरलाइज करना है, कहेगा हिस्ट्री में नंबर नहीं आता, बहुत बड़ा है, और तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शनल है ही नहीं। तुम मस्ती से खड़ा हो कि जी गुरु जी जैसा कह रहे हो वैसे ही करेंगे। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। विक्रांत का सवाल है, अटेम्प्ट कैसे मैनेज करें? 1-2 बार तो ट्राई करने में अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं, और फिर अटेम्प्ट खर्च करने में डर लगता है। अरे हमसे लोग हम पूछते कब दे रहे हो अटेम्प्ट? कह रहे पापा कह रहे हैं इस बार दे दो, एक बार दे के देख लो, एक बार शादी करके भी देख लो। अगर चलेगी तो फिर करना, नहीं तो छोड़ देना। अरे भैया तैयारी है युद्ध की, यहां कुछ देखा होगा नहीं ज्यादा। यहां कूद गए मैदान में तो गए। तो 1 साल आप अपनी तैयारी करिए, पढ़ाई करिए शानदार तरीके से, और 1 साल प्रैक्टिस करिए। कम से कम 500 क्वेश्चन मेंस के मिनिमम। जिस दिन आपका 500वां आंसर होगा ना, उस दिन आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा लिखने के लिए। और 30 क्वेश्चन पर डे प्रीलिम्स के। कितना हुआ? 900 क्वेश्चन महीने में, 10 महीने में 9000, 12 महीने में लमसम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। और कितना करना है आईएएस में? 60। प्रोबेबिलिटी का अगर नियम लगाओ तो 70 करोगे कम से कम, और ज्यादा। तो पहले साल तैयारी, दूसरे साल प्रैक्टिस, और जब तुम्हें क्वेश्चन करने में सोचना ना पड़े और लिखने में सोचना ना पड़े, उसके बाद वाला अटेम्प्ट दे दो। कि कपड़ों के बारे में बहुत बातें होती हैं, खासतौर पर इंटरव्यू में। लड़कों को और लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कैसा लुक रखना चाहिए? हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का।
फूड और ड्रेस ये दोनों ज्योग्राफी से कनेक्टेड हैं। सहारा डेजर्ट में तुम टाई नहीं लगाओगे, तो हर जगह का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप अधिकारी हो गए हैं, कल आपका कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ मीटिंग है, तो हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम अपना एक डिसेंट ड्रेस, टाई नॉब बंद है। तो एक तो जब लड़कियां जाती तो आमतौर पर तो साड़ी पहनकर ही जाती, आमतौर पर सारी लड़कियां साड़ी पहनकर ही जाती, और आमतौर पर सारे लड़के अपना सूट टाई वगैरह लगा के जाते हैं। वो एक सिंपल से ड्रेस है। ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों की देन है, तो वो एक प्रोटोकॉल शुरू से चला आ रहा है, ट्रेडिशन, तो वो ट्रेडिशन चल रहा है। पर आप चाहें तो सिंप्लिसिटी में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 बटन यहां का खोल लिया, सोने की चेन बाहर है, कीरिंग नचा रहे। तो ये ड्रेस आप ऐसा पहनिए कि आपसे ज्यादा खाना अपने मन का खाइए और कपड़ा दूसरों के मन का पहनिए कि आपसे ज्यादा दूसरे आपको अप्रिशिएट करें। ऐसा ना हो कि हंसें आपको। गमछा तो शान है। अगर आप लोग यूपीएससी के चेयरमैन होते तो आप यूपीएससी के तौर तरीकों में, परीक्षा लेने के तरीकों में किस तरह के सुधार करते या प्रोसेस में किस तरह का बदलाव करते? जितने लोग कम से कम एक इंटरव्यू आईएएस का देते हैं, उनको सरकार को एक डिग्री एडिशनल देनी चाहिए। कि आईएएस का स्टेट सर्विस कमीशन को भी जोड़ा जा सकता है कि जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे हमारे चंद्रमौली साहब 4 इंटरव्यू दिए, तो एक एडिशनल डिग्री देना चाहिए कि अगर उसको एक मानकता मानना चाहिए कि साहब ये आदमी इंटरव्यू तक पहुंचा है और अब इस देश में या दुनिया में कुछ भी करने की स्थिति में है, तो वो जो इंटरव्यू के बाद अगर आदमी निकला तो जो पूरा अंधेरा छाता है उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सहारा मिलेगा। एक सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है, इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स बेतुका था, तुक्केबाजी को प्रमोट किया गया, सीसेट का पेपर आईआईटी और कैट के लेवल का था। ये इस तरीके से सडन चेंज कैसे कर देते हैं वो प्रीलिम्स में, और तैयारी कैसे करें नौजवान, क्योंकि उसका तो एक अटेम्प्ट चला गया। नहीं, ऑफिस में जो बॉस होता है तो जब वो देखता है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं तो कोई ना कोई काम ही दे देगा कि यार बाहर जाके गिनो कितने रिक्शे वाले गुजरे। अब यूपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तैयारी करा रहे हैं, एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन बना रहे हैं। आखिर एक निश्चित संख्या मेंस लिख रही है ना, तो पेपर तो था ही बेढंगा, लेकिन जिसका मन शांत था और तैयारी अच्छी थी वो फिर भी मेंस लिख रहे हैं। क्योंकि युद्ध में जो सबसे बड़ी जरूरत है वह है शांत मन की। तो पेपर बेढंगा रहा होगा, सही बात है, बहुत लोगों की किस्मत भी काम कर गई होगी, तो मैं तो यही अपील कर सकता हूं कि इस तरह का पेपर भविष्य में ना बनाया जाए। लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा मैं प्रतिस्पर्धियों से अपील करूंगा कि वो इतना शांत रहें कि पेपर कुछ भी हो वो उस लिस्ट में रहे जहां उन्हें एग्ज़ाम देना है। जितने भी टीचर्स हैं जिनको नौजवान देखते हैं, खासतौर पर ऑनलाइन वीडियोस में, वो सब मोटिवेट तो बहुत करते हैं, पर ये नहीं बताते हैं कि असफलता से कैसे निपटें, क्योंकि सिलेक्ट होने वाले तो कुछ 100 या कुछ 1000 ही हैं, अपीयर होने वाले लाखों हैं और तैयारी करने वाले उससे भी ज़्यादा। तो एकदम मोटिवेशनल वीडियोस देख के लगता है कि सब अच्छा हो जाएगा, सब बदल जाएगा, और फिर नहीं होता है तो अंधकार दिखता है, जैसा सर ने जिक्र किया। अब लोगों को 2 लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहिए। एक तो रैंचो को कि भैया योग्यता पैदा करो, सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। यूपीएससी का आदमी जिसको इकोनॉमी पता है, ज्योग्राफी पता है, फिजिक्स पता है, बायो पता है, एनवायरनमेंट पता है, इकोलॉजी पता है ना। और दूसरा एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। इस संस्था का जो को फाउंडर है उसका नाम है रोमन सैनी। वो हमारा स्टूडेंट वाजीराम में 18वीं रैंक आईएएस में, और छोड़ के $3 बिलियन की कंपनी खड़ा कर दिया और उसका शिक्षक उसके यहां काम कर रहा है। तो 2 लोगों को आदर्श बनाओ, एक रैंचो को और एक रोमन सैनी को।
अपनी नींव इतनी मजबूत करो, वर्कआउट करो यार, योगा सिखाओ। पूरा पश्चिम डिप्रेशन का शिकार है। बाबा रामदेव की मैं बड़ी इज्जत करता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कमोडिटी लेके, बाबा सांस बेच रहा है। इतना बड़ा कल्चर है ये, इतने ज्यादा लोग, मैं तो वीडियो देखता हूं, डायबिटीज रिवर्सल, डायबिटीज रिवर्सल, सब आजकल डायबिटीज रिवर्स करा रहे हैं। इतनी ज्यादा पोटेंशियलिटी है। तुम सिर्फ एक, मेरा एक स्टूडेंट है, एक मिनट, मेरा एक स्टूडेंट है इलाहाबाद में, तो हमसे बोला आया एडमिशन लिया, कहा गुरुजी हम आईएएस तो ना बन पाएंगे। हमने कहा क्यों? कहा 7 साल जेल में थे, अभी छूटे हैं। हमने कहा तुम मालिक पढ़ने का है, चले आए, यहां तुम्हारी क्या जगह है? उसने कहा नहीं, आपको सुनते सुनते पढ़ने की इच्छा हुई, पढ़ रहे हैं और आईएएस की तैयारी करेंगे। और उस लड़के ने पिछले 2 साल में अपने आप को इतना बड़ा योगा गुरु बना लिया है कि हमारी जो संस्था है, और संस्था से अलग, उन सारे बच्चों को वो सुबह योगा सिखाता है। और 6 लड़कों से शुरुआत हुई थी, आज कम से कम 1400-1500 लड़के उसके पास सुबह योगा करने आते हैं। योग्यता डेवलप करो यार। फिर तुम सन्नाटे में आ गए। चैट जीपीटी का क्या असर होगा? चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके क्या हम लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको फ्रेम कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, नए सिरे से कंपोज हो जाएगा, वगैरह वगैरह? नहीं, एनसीईआरटी आपको सिर्फ एक बेस, जैसे एनसीईआरटी क्यों कहा जाता है? इस देश में 95% लोग ह्यूमैनिटीज 10th तक ही पढ़ते हैं। और वो भी किस तरह पढ़ते हैं कि टीचर कहता है हिस्ट्री पढ़ के कोई राजा नहीं बनेगा। और पूरा यूपीएससी का जो सेंटर है वो ह्यूमैनिटीज है। भाई आज इस देश का लड़का न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? क्योंकि न्यूज़पेपर का सेंट्रल थीम क्या है? इकोनॉमी। न्यूज़पेपर में क्या है? ज्योग्राफी। न्यूज़पेपर में क्या है? आईआर। न्यूज़पेपर में क्या है? सोशल इश्यूज। ये सब ह्यूमैनिटीज है। और आपको ह्यूमैनिटीज पता नहीं, क्योंकि हमारे यहां, हमारे देश में, हमारे 91 के बाद हमको भेजा था हमारे परिवार वालों ने, खासकर हमारी माता जी ने कहा मेडिकल की तैयारी कर लो। हमारे सर यहाँ बैठे हैं, वो भी बताएंगे हम किस चीज़ की तैयारी करने लायक थे। तो हमारी माता जी ने कहा जाओ मेडिकल की तैयारी कर लो। हमने कहा मेडिकल में क्या होता है? तो कहे अरे मेडिकल में डॉक्टर बनते हैं। हमने कहा डॉक्टर, हमसे तुम जो है कहोगे चिमटी से पकड़ के, ये सब हमसे ना हो पाएगा। लेकिन जबरदस्ती जाके उन्होंने एडमिशन कराया, इसलिए क्योंकि मेरे मोहल्ले के सारे लड़के या तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने आ रहे थे या पीएमटी की। तो एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये तो आपको लैटिट्यूड बता देंगे मजबूरी में, लेकिन आईएएस की क्लास आपको लैटिट्यूड नहीं समझाएगी। और जिसको लैटिट्यूड नहीं पता उसको कैसे पता चलेगा कि यूरोप के क्लाइमेट में और अफ्रीका के 0 डिग्री के क्लाइमेट में सबसे बड़ा प्रभाव किस चीज का है? बिना बेसिक्स के कैसे एडवांस सविंदर सिंह कैसे पढ़ोगे आप? आपको फोर्स नहीं पता। अभी आपसे कोई कह दे कि भाई साहब आप शीशे को पिघला रहे हैं, स्टेट मैटर 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड से जब किसी चीज को तुम लिक्विड में चेंज करोगे तो कौन सी एनर्जी काम करेगी? अब ये आपको नहीं पता। आपको मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता, आपको इवापोरेशन पॉइंट नहीं पता, आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, तो आप कैसे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ेंगे? इसलिए जिनको भी आईएएस की तैयारी करनी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, जिनको भी आईएएस की तैयारी करनी है और जो चाहते हैं कि मेरा समय वेस्ट ना जाए, उनसे मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि 5 महीने कम से कम ह्यूमैनिटीज की एनसीईआरटी तैयार करके तब किसी कोचिंग में एडमिशन लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको लक्ष्मीकांत समझ में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है सविंदर सिंह समझ में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो इकोनॉमिक्स की जो बुक है दत्ता सुंदरम समझ में आए, तो बेस तैयार कर लीजिए, वरना जीएनपी और जीडीपी में अंतर पता करते करते उम्र बीत जाएगी। और हमारे न्यूज़पेपर, भाई हिंदू न्यूज़पेपर तमिलनाडु, साउथ इंडिया में चलता है, वहाँ का एजुकेशन रेशियो बहुत हाई है और अच्छा भी है। हमारी तरफ तो अपने अपने न्यूज़पेपर,
अब हमारे देश में शायद ही किसी को पता हो कि बजट क्या है। भाई आपने अपने नौकर को 1000 रुपया दिया कि जाओ बाजार खर्चा करके आओ, और लौट के आया आपने हिसाब नहीं मांगा, फिर तो वो उड़ाने लगेगा ना। इस देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को संसद में बैठाए हुए, पर उनसे हिसाब ही नहीं मांगती कि मेरा पैसा कहां खर्चा करते हो, तभी तो लुटा रहे हैं। तो बेसिक्स को तैयार करिए। सिर्फ अब इधर स्थानीय न्यूज़पेपर अजीब अजीब से न्यूज़पेपर है, अजीब, और फ्रंट लाइन की न्यूज़ ही अजीब है। 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। अब जब तुमने पहली बार हिंदू उठाया, उसकी फ्रंट लाइन पढ़ी डेमेस्कस इन डेंजर, तो तुमको ये नहीं पता चला कि डेमेस्कस नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तुम मीनिंग ढूंढ रहे हो। 2 दिन बाद तुम्हारी तरह कोई लड़का बगल से निकला, कहा अबे डेमेस्कसवा सीरिया में है। जैसे बिना बेस के बिल्डिंग नहीं बन सकती, ऐसे बिना एनसीईआरटी के कोई आईएएस नहीं बन सकता। एनसीईआरटी पढ़ो। सबसे ज़रूरी सवाल, क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है? अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम कहाँ से मैनेज करें? जो सिद्धार्थ की क्षमता रखते हैं, उनके पास यूट्यूब पड़ा हुआ है, और ऐसे हमारे जैसे हजारों टीचर उस पर पढ़ा रहे हैं, वहां से दिशा ले ले। जो सिद्धार्थ की क्षमता रखते हैं, सिद्धार्थ की, और सिद्धार्थ की क्षमता है तपस्या करने की, जज्बा है। जो डॉक्टर अंबेडकर की क्षमता रखते हैं कि हम भूखे रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे, उनको कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको इन्वायरमेंट चाहिए, एक साहब से ने पूछा दिल्ली का आया हुआ, कहे भैया वहां इन्वायरमेंट नहीं है। हमने कहा यहां कौन सा इन्वायरमेंट है, स्पेलिंग लिख के दिखाओ इन्वायरमेंट की। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर हैं, अगर आप भगवान बुद्ध की क्षमता रखते हैं, सिद्धार्थ की, मैं अकेले लड़ूंगा और दिशा लूंगा लोगों से, उनको कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार लाइब्रेरी क्यों बनी, मंदिर क्यों बना, मस्जिद क्यों बना, क्योंकि सबके मन नहीं है पूजा करने का, लेकिन जब 50 आदमी वहां बैठेंगे तो आपका भी मन बन जाएगा। तो जो अकेले मन नहीं बना सकते सारिपुत्र की तरह, उनको बुद्ध के संग में आना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कोई कोचिंग नहीं की, लेकिन बुद्ध ने कोचिंग खोली, और उनकी कोचिंग में हजारों स्टूडेंट, महाकश्यप, सारिपुत्र, उपाली। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। आखिरी सवाल इस समागम का आप चारों लोगों से है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में 75 बीत गए, आपके हिसाब से देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिस पर पूरे देश को, सरकार को, समाज को काम करना होगा? चारों लोग अलग अलग बताइएगा, तो आप तय कर सकते हैं कौन सबसे आखिरी में बताएगा। किसी भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के निर्माण में जो आधारभूत आवश्यकता है वो है शिक्षा। और डॉक्टर अंबेडकर की एक लाइन तो मेरे दिल में बैठी है, शिक्षा शेरनी का दूध है। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा इस देश में मैकालियन सिस्टम वाली खत्म होनी चाहिए। परसेंटेज और नौकरी, इस देश की शिक्षा का 2 ही आधार है, एक परसेंटेज। तुम्हारा कितना था 12th में? मेरा 12% था। तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं तो आईआईटी में जाऊंगा। आप जाइए आईआईटी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी को अपने जीवन का उद्देश्य क्यों बना रहे हैं? संसद में बैठने का भी उद्देश्य बनाइए। आप नहीं जा रहे हैं तभी तो बाकी लोग बैठे हैं। और हम सोच रहे हैं 24 में चले जाएं, फिर आप लोग भी आइए। ऐसा ही कह रहे हैं, ऐसा ही कह, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं। वो मन में एक बात आ गई, और हम आए या ना आए हमारा। अच्छा ये तो बता दीजिए, लोकसभा से भेजेंगे या राज्यसभा से?
आई हेट पॉलिटिक्स। मुझे राजनीति से नफरत है। देखो, यूपीएससी एक बात सिखाती है, जो कहना है वो करना नहीं है, जो करना है वो कहना नहीं है। इसी को हम संवैधानिक भाषा में बोलते हैं डिप्लोमेसी। हम तो भैया संघ चलाएंगे। संघ मतलब वो क्या कहते हैं, बुद्ध वाले संघ की बात कर रहा हूं।